अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 को। सवाल है आपके पास पहला, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल दिया हुआ है आपको और पहला पार्ट दिया हुआ है आपको 3,2 प्लस 9,3। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक चीज करी थी, आपको याद होगा कि आपने कोमा हटा के पॉइंट प्लस लगाया था और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आपने आयोटा पुट कर दिया था। सेम यही चीज आपने यहाँ पर भी करनी है, कोमा हटाना है, प्लस लगाना है और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आयोटा सॉल्व करना है। अच्छा, सवाल शुरू कराने से पहले एक बात बता दो, आपको उस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। आयोटा वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन आयोटा वाली और एक बगैर आयोटा वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती। एक और बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक आयोटा वाली वैल्यू एक रियल नंबर के साथ प्लस या माइनस नहीं हो सकती, यानी एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। सही है। यहां पर सॉल्व करने में ये ध्यान लाजमी रखना कि आयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होगी और रियल नंबर जो है यानी बगैर आयोटा वाली वैल्यू वो बगैर आयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होगी। पहला पार्ट था 3 + 2 आयोटा प्लस 9 + 3 आयोटा। करना क्या है आपने, बगैर आयोटा वाले को बगैर आयोटा वाले के साथ और आयोटा वाले को आयोटा वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट खत्म किया, 3 + 2 आयोटा प्लस 9 + 3 आयोटा। ब्रैकेट खत्म किया। ब्रैकेट खत्म करने का तरीका, बाहर वाली साइन को अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ये प्लस 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 आ गया, अगर बाहर माइनस होता तो साइन चेंज होती, वो कैसी होगी आगे माइनस के सम में देखेंगे। अब आपने करना क्या, 3 और 9 को साथ लिख देना है, 3 + 9 और आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ लिख देना है, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। देन आपने सिंपल प्लस कर दिया, 3 + 9 = 12 प्लस 2 + 3 = 5 आयोटा। ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको सवाल वाली क्वेश्चन वाली फॉर्म में ले दिया, यानी प्लस हटा के यहाँ पर कोमा लगा दिया और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आयोटा हटा दिया। 12,5 आपके पास आंसर हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए, वो फ्रैक्शन में है, 3/2 कोमा 2/3 प्लस 2/3 कोमा 3/2। पहला काम आपने वही करना है, दोनों के साथ कोमा हटा के प्लस लगाना है, 3/2 प्लस 2/3 और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आपने आयोटा पुट कर देना है, प्लस 2/3 प्लस 3/2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ सॉल्व करना है और जो बगैर आयोटा वाली यानी रियल नंबर जो है उसको एक साथ सॉल्व करना है। एक साथ लिख देता हूं, 3/2 प्लस 2/3 वाला एक साथ हो गया और 2/3 आयोटा प्लस 3/2 आयोटा एक साथ हो गया। अब जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस या माइनस हो, जब भी दो तरफ फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो एलसीएम निकलता है। क्या निकलता है, एलसीएम। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं, जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस हो, क्या हो, प्लस या माइनस, तो यूं भी मल्टीप्लाई करेंगे और यूं भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, डिनोमिनेटर आमने सामने भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 = 6। सेम चीज यहां पर करी, डिनोमिनेटर और क्रॉस, 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा अपॉन 3 × 2 = 6 आ गया। देन आपने प्लस किया, 9 + 4 = 13/6 हो गया और 4 आयोटा प्लस 9 आयोटा 13/6 आयोटा आ गया। वही आपने प्लस की साइन हटा दी, 13/6 कोमा 13/6 आपके पास जो है वो इसका आंसर हो गया। प्लस वाले सम इजीली क्लियर हो गए। अब जरा माइनस वाले देखेंगे, क्योंकि माइनस वाले में साइनों को मल्टीप्लाई करना होगा, वो लाजमी देखना, साइनों को सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे को। सबसे पहले हम साइनों को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। माइनस वाले का पहला पार्ट है मेरे पास 15, 12 10, -9। ठीक है। अब आपने क्या करा, कोमा हटाया, यहां पर प्लस लगा दिया,
12 के साथ आयोटा पुट कर दिया, बीच में माइनस का माइनस आ गया, 10 हटाया, प्लस लगाया, -9 और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आपने आयोटा पुट कर दिया। यहाँ तो कोई मसला, कोमे की जगह प्लस आ गया। अब पहले अंदर वाले ब्रैकेट को खत्म किया, 15 + 12 आयोटा एज इट इज आ गया, -10 का 10 आ गया, प्लस माइनस -9 आयोटा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करना है, बाहर वाली साइन को अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई करवा के। तो 15 + 12 आयोटा एज इट इज आ गया, -10 का -10 आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा आ गया। यहाँ पर कोई मसला यहाँ तक क्लियर है? खाली क्या किया, बाहर वाली साइन को अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई। अब सेम स्टेप आपने जो प्लस वाले में किया वही करना है, यानी 15 -10 को साथ लिख दिया, प्लस 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा को एक साथ लिख दिया, ठीक है। देन 15 - 10 = 5 प्लस 12 + 9 = 21 आयोटा। 5 कोमा हटाया, प्लस हटाया कोमा, और 21 का 21 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब माइनस वाले का फ्रैक्शन वाला सवाल देखें, 4/5 क्वेश्चन है मेरे पास, 4/5 कोमा 8/15 माइनस 4/5 प्लस कोमा 6/10। आपने सबसे पहले कोमा हटा दिया, कोमे की जगह लगा दिया आपने प्लस, और लास्ट वाली वैल्यू के साथ लगा दिया आयोटा, -4/5 प्लस 6/10 आयोटा। अब आपने बाहर वाली साइन को अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई कराया, 4/5 प्लस 8/15 आयोटा, माइनस 4/5 माइनस प्लस -6/10 आयोटा आ गया। देन आपने 4/5 और ये 4/5 को एक साथ लिख दिया, और 8/15 आयोटा माइनस 6/10 आयोटा को एक साथ लिख दिया। 4/5 मैंने 4/5 को माइनस किया तो 0 आ गया। यहां पर आपने एलसीएम लिया, 10 8 80, 15 6 90 आयोटा, अपॉन 15 10 150 आ गया, ठीक है। देन आपने क्या किया, 0 प्लस 80 में से जब 90 को माइनस किया तो माइनस का 10 आयोटा बचा। किसका 10 आयोटा बचा? माइनस का 10 आयोटा, अपॉन में 150 का 150 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 10 आयोटा अपॉन में 150 आ गया। ये 0 से ये 0 आपने कैंसिल कर दिया, यानी आपके पास बच गया 0 - 1/15 आयोटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। प्लस माइनस वाले तो बिल्कुल इजी थे। अब चलते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले की तरफ। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले सवाल शुरू कराने से पहले आपको एक बात बता दूं, सवाल में आयोटा स्क्वायर्ड की वैल्यू पुट होगी, लेकिन आयोटा की वैल्यू पुट नहीं होगी। सवाल में जब आप सॉल्व करेंगे तो जहां पर आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो सवाल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, आयोटा की वैल्यू पुट नहीं होती। सवाल सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट है मेरे पास 4 - 5 5 - 4, ठीक है। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसमें दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, कोमा हटा दिया, 4 - 5 आयोटा आ गया, और यहाँ पे कोमा हटा दिया तो 5 - 4 आयोटा आ गया। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, ब्रैकेट्स को आपस में, पहले ब्रैकेट की दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये 4 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई पे 5 - 4 आयोटा, -5 आयोटा मल्टीप्लाई पे 5 - 4 आयोटा, सही है। इन दोनों को जो है मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 माइनस 4 4 16 आयोटा, 5 5 25 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 4 20। अब 5 के साथ भी आयोटा है और 4 के साथ भी आयोटा है, तो क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। जब भी आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आयोटा स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब 20,
अब दोनों के साथ माइनस है और दोनों के साथ आयोटा भी है, तो ये दोनों आपस में सोल्व हो सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41 आयोटा। 25 बड़ा है, 25 के साथ माइनस है तो माइनस का 41 आ गया, प्लस 20 का 20 एज इट इज आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1। अब क्या किया, 20 माइनस 41 आयोटा, 21 जा 20 प्लस माइनस माइनस का 20 आ गया। अब ये फर्स्ट पहला 20 और ये वाला 20 ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है। तो 20 में से 20 माइनस किया तो क्या बचा आपके पास, 0 माइनस 41 आयोटा। इसका जब एक और पार्ट है मल्टीप्लाई वाला, वो आप खुद प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। एक और बार रिव्यू करवा लो, पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले वैल्यू की तमाम वैल्यू दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। यानी 4 भी इन दोनों से होगा, ये 5 आयोटा भी इन दोनों से होगा। 4 5 क्या आ गया 20, 4 4 16, 4 के साथ आयोटा इसलिए 16 के साथ भी आयोटा लगा दिया। 5 5 25, 5 के साथ आयोटा था तो 25 के साथ भी आयोटा लग गया। देन 5 4 20 आ गया, 5 के साथ भी माइनस है, 4 के साथ भी माइनस है। जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी साइनें भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 4 5 20 था, दोनों के साथ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस आ गया, और दोनों के साथ आयोटा था तो आयोटा स्क्वायर आ गया। देन 20 का 20, दोनों आयोटा वाली वैल्यू थी आपस में सोल्व हो गई, माइनस माइनस प्लस, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस का 41 आयोटा आ गया, प्लस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 आ गया। देन आपने सोल्व किया, 20 एज इट इज आया, 41 आयोटा एज इट इज आया, 21 सा 20 आ गया, 20 के साथ प्लस था, 1 के साथ माइनस था। अभी मैंने बताया जब नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो साइनें भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो प्लस माइनस माइनस को 20 आ गया। देन इस 20 को और इस 20 को आपस में सोल्व कर दिया क्योंकि दोनों कांस्टेंट थे, दोनों रियल नंबर थे, दोनों के साथ आयोटा नहीं था। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस 41 आयोटा एज इट इज आ गया। अब चलते हैं इसके लास्ट सम की तरफ जो है डिवाइड का। सवाल है क्वेश्चन है मेरे पास 3 माइनस 7 डिवाइड बाय 3, 2। कोमा हटाया, लास्ट वाली वैल्यू के साथ आयोटा पुट किया, डिवाइड बाय 3, कोमा हटाया, प्लस आया 2 और लास्ट वाली वैल्यू के साथ आयोटा पुट कर दिया। अब डिवाइड है, इसका मतलब मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब यहां पे करेंगे रेशनलाइजिंग। क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग क्या होती है, डिनोमिनेटर को 2 बार लिखते हैं, अगर माइनस में तो प्लस में, अगर प्लस में तो माइनस में। कैसे, 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। यार डिनोमिनेटर में प्लस में था तो 2 बार मैंने किस में लिख दिया, माइनस में, बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगाई। अब मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई का रूल वही जो पिछले सवाल में क्या था, 3 भी इन दोनों से होगा और ये 7 आयोटा भी इन दोनों से होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा। जब भी दोनों तरफ वैल्यू सेम हो, खाली साइन का फर्क हो, तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि बराबर है a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू सेम है। तो a की जगह 3 और b की जगह 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करते 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आयोटा आ गया, 3 के 2 के साथ आयोटा था इसलिए 6 के साथ भी आयोटा लगाया, 7 3 जा 21 माइनस का 21 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, 7 के साथ भी आयोटा है, 2 के साथ भी आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर आ गया। देन 3 का स्क्वायर 9 माइनस का माइनस, ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर आयोटा के भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। 9 दोनों के साथ आयोटा है, दोनों सोल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो 21 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 27 आयोटा आ जाएगा, प्लस 14 की जगह 14 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, नीचे 9 का 9 माइनस 4 का 4 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 आ गया। देन 9 माइनस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 14 1 जा 14 अपॉन 9 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। ठीक, देन अब ये 9 और ये 14 आपस में सोल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों रियल नंबर है, तो 9 प्लस का और 14 माइनस का है तो दोनों माइनस होंगे, 9 माइनस 14 इज इक्वल टू
माइनस का 5 बचा, क्योंकि 14 भरा है, 14 के साथ माइनस है तो माइनस का 5 बचा, -27 एज इट इज आया, अपॉन 9 + 4 = 13। ये था डिवाइड वाला जिसको हमने रेशनलाइजिंग के मेथड से सॉल्व किया। इसका लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। उम्मीद है इस वीडियो में 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।